जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व के अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री रमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भाई अजय की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमीनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। चेतन सर्पनाम मूल्याक विधि विराजमान अचेतो शब्द अजो शब्द निक्ष विश्वनाथ वितराग जनता अंध को सहजानंद अपन को साध शुद्ध चेतन कर्मनो करंत के विज्ञान पस्का कर्मित महात्मा लोक कहते सुने अप्यापादो बराबर संभव विश्ववेदी पितामह सर्वतो सर्वक्षण का आनंद रूपो चेतन वंत सद्गुरु अनंत अनंत शक्ति व्याध जिनके लिए मन था बेकरार वो गुरु माँ आ गई।
तत्पश्चात पूजन विधान आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। भव भव का संताप नसे निज आत्मिका स्वाद चखु। ओम ह्रीं त्रिउदय चाय द्वे स्वरूप एक सै दुई सत चतुर्थ जत मंत्रेभ्यः संसार तापिनस्ते चंद्रम निर्पामति सा। नमो ज्ञानम नमो लोय सभ्य सावणम। ओम ऋषराय मूल मंत्रेभ्यो नमः। जय माला पुनर्गम निर्पामति स्वाहा। अभी जगचर का ध्यान करेंगे, पापरोधानिक दृष्टि से बचेंगे। पुण्य को श्वाप ही भर जाए, नमोकार को नित्य ही ध्याये। ओम ओम नमो रियंतरुणाभिजाक्षाय नमः। रत परमेष्टिर्गम निर्पामति स्वाहा। सुन के महिमा द्वार आए, त्रिलोकपुरी त्रिपुरारी हो। जो आवे सब कुछ पावे, महिमा देखो न्यारी हो। दाता विदाता तुम्ही हो, दाता विदाता तुम्ही हो, तुम्ही जगत करतार हो। अरिहंत प्रभु के चरणों में वंदन बारंबार हो। सुना तुम्हार हम तीनों की विनती, सुन लो तुम्हारा ध्यान लगाते हैं। सुना तुम्हारे दर आने से पाप सभी धुल जाते हैं। पाप संताप मेरे हरना। विधान के दौरान समस्त आर्यिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों की मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। बड़े लड़ैया ऋषभर जी, बड़े लड़ैया ऋषभर जी, बड़े लड़ैया ऋषभर जी। भारत चैनल में उसको देखने वालों की ओर से गुरुमा गणी और संघ के परिवार आश्रम आश्रम के भक्तजनों की ओर से महामंत्र के चरणों में जो मोबाइल में देख रहे हैं सबकी ओर से अनर्पद प्राप्त है। जय माला पुनर्गम निर्वापहामिति। बैठी है पिता श्री माता, समय सार का ज्ञान है, यही भेद विज्ञान है समय सार का। जपले जपले नमोकार, भजले भजले नमोकार, जपले नमोकार, भजले भजले नमोकार। सायंकाल की मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। ओम नमो ऐरियाणम आचारो के नमन की आरती, आचारो के नमन की आरती। आरती पंच पदन की प्रथम से आदि बाबा की आरती करो, बड़े बाबा की आरती करो। ओ पैरों में कैसे मैं प्रकट करूं, बड़े बाबा की आरती करो, आदि बाबा की आरती करो। पैरों में घुंघरू घुंघरू, पैरों में घुंघरू, हाथों में दीपक धरो। आदि बाबा की आरती करो, बड़े बाबा की आरती करो। पैरों में घुंघरू घुंघरू, हाथों में दीपक धरो। आदि बाबा की आरती करो। तदुपरांत पूज्य आर्यिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। ध्यान रूपी अग्नि से इन पंच परमेष्टियों के एक क्षण ध्यान कर लो, एक क्षण स्मरण कर लो भाव सहित, उनका ध्यान कर लो, आत्मा परमात्मा का ध्यान कर लो। तो कहते हैं असंख्यात गुणी कर्म की, एक क्षण में असंख्यात गुण कर्म की निजरा हो जाती है। और कहा था कि ग्रहों अर्थात इनके पंच परमेष्टियों के स्मरण से नवग्रहों का नाश, नवग्रहों की जो बाधा है वह दूर होती है। कैसे होती है? नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम पढ़ा तो उससे चंद्र और शुक्र की दशा जो विपरीत है वह सही हो जाती है। अब कहते नमो सिद्धाणम पढ़ा तो उससे कहते हैं कि सूर्य और मंगल और केतु ये जो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, जिससे तुम्हारा दर दर में अपमान हो रहा है और ये विकृत अवस्था है,
वह सही अवस्था हो जाती है। ऐसा नमो सिद्धाणम का ध्यान करने। अगर घर में कलह है, क्लेश है, उसे स्वर्ग बनाना है तो नमो सिद्धाणम इसका ध्यान करो, तो तुम्हारा एक कलह और क्लेश दूर हो जाएगा। अब कहते हैं नमो आय रियाणम, इससे क्या होता है? तो कहते हैं इससे गुरु ग्रह शांत होता है। जो सारे ग्रहों का राजा है गुरु, उसको ग्रहों का जिससे अनेक विपत्ति आती हैं, कार्य नहीं होते हैं, वो गुरु ग्रह से शांत हो जाता है। और फिर कहते हैं कि नमो वज्झायाणम, उससे बुध ग्रह शांत होता है। नमो लोय सभ्य साउणम, उससे शनि ग्रह शांत होता है। तो कहते हैं, और राहु और केतु कहते ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम लगाकर माला करने से राहु और केतु ग्रह शांत होता है। तो कहते हैं इन नवग्रहों की शांति भी नवोकार मंत्र से होती है। नवोकार मंत्र से ही 24 तीर्थंकरों से भी नवग्रह की शांति होती है। तो अब कहते हैं लहये विषे चारे व्यवहारे भावो सरंतोय, जुए रणे रायगणे विजयम विशुद्ध धप्पा। क्या कहते हैं भगवान कि आचार्य भगवान कहते हैं कि जो भाव सहित पंच परमेष्टियों को स्मरण करता है वह शुद्धो विशुद्ध धप्पा, माने विशुद्धि पूर्वक, ऐसा नहीं विधि पूर्वक और विशुद्धि, जो हमने अभी 8 प्रकार की विधि बताई थी नवोकार मंत्र के जाप करने की, उस विशुद्धि पूर्वक यदि विधि पूर्वक यदि भाव सहित स्मरण करता है तो कहते हैं लही विषय व्यवहारे, क्या कहते हैं? वह शुद्ध वाद विवाद में और काय में व्यवहारे, व्यवहार में वाद विवाद हो रहा है तो कहते हैं उस वाद विवाद में भी नवोकार मंत्र का स्मरण करने से वह वाद विवाद समाप्त हो जाता है। देखो अकलंक देव ने और बौद्धों का जब वाद विवाद हुआ तो अकलंक देव पद्मावती महारानी आकर, पद्मावती देवी आकर उन्होंने कहा कि अरे उसने तो घड़े में स्थापना कर रखी है तारा देवी की, तुम घड़े में लात मार दो तो बस पूरा वाद विवाद समाप्त हो जाएगा। कितने 6 महीने तक वाद विवाद हुआ। तो कहते हैं कि ऐसे अरहंत भगवान की ये तो कहा ही था भैया, लेकिन बाद में लात मार दो, अब पूरा तो नहीं बताएंगे ना हम। तो वाद विवाद समाप्त हो जाता है। और कहते हैं जुए माने जुए में, रणे युद्ध में, और रणांगणे कहते राज दरबार में यदि इसका स्मरण करके यदि उस चादर को पहले तो इसकी सिद्धि की जाती है और फिर उस चादर में उसको 108 बार मंत्र पढ़ के उस चादर को या तो पहन ले या उसे पहना दे तो कहते हैं जुए में, युद्ध में, राज दरबार में उसकी विजय प्राप्त हो जाती है। विजयम तो कहते हैं विजय प्राप्त हो जाती है। ऐसा महान यह नवोकार मंत्र है। कल अपनी आई थी कि नवोकार मंत्र से कल कैसे जाप की जाती है। कल आई थी बेखरी, पांशु और मानसिक। अब कहते हैं सूक्ष्म जाप, फिर कहते हैं सूक्ष्म जाप के बाद कहते हैं कमल जाप, और फिर हस्त जाप, और फिर कहते हैं माला जाप।
बाद में माला जाप आई, पहले नहीं आई। तो कहते हैं कैसे सूक्ष्म जाप? कहते हैं ये बड़ी अत्यंत वैज्ञानिक जाप है। ऐसा पढ़ा नमो अरिहंताणम, नमो पढ़ने से अहंकार का नाश हो गया, और अरिहंताणम, और अरिहंताणम पढ़ा तो कहते हैं एक कर्मों का नाश हुआ, और जो मन में आनंद आया, आहा वो मेरा सौभाग्य है जो हमें पंच परमेष्टि का मंत्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे जप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मन में जो आनंद आया वो धर्म ध्यान है। और जो ये सोचता अरे यार इनने तो हमें तो फंसा दिया, कहाँ से फंस गए, इनने हमें 1 माला कहा था, फिर 5 माला कर दिया, फिर 11 माला कर दिया, अब कहने लगे 1.25 लाख कर लो। तो कहते ये तो हम फंस गए। तो फंस गए नहीं, ये तो फिर कहते जो विचार किया है वह तो अधर्म का विचार है, और इससे और विपरीत है वह आर्तरोध विचार है। तो कहते हैं जो सूक्ष्म जाप है कल इसका विचार करेंगे। बोलो महावीर भगवान। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे श्रृंखला के अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।